पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। क्रिस्त में प्यारे फादर विश्वविद्यालय फादर बेनेडिक्ट बरला, आज के जुबिलेरियन फादर्स, उपस्थित अन्य सभी पुरोहित भाइयों, धर्म बहने, डीकन, बहुत ही आनंद और उमंग भाव से हम लोग आज के इस शुभ दिन में एकत्र हुए हैं। सबसे पहले क्योंकि फादर बिशु बेंजामिन और फादर बेनेडिक्ट बरला ये अपने पुरोहित अभिषेक के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं कुछ दिनों पूर्व, और आज हम उनकी खुशी में शामिल होने के लिए और उनके साथ ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए आए हैं। साथ ही साथ आज पल्ली दिवस भी हम सभी मना रहे हैं। इस तरह एक साथ आना पल्ली परिवार का एक सुंदर चिन्ह है। पल्ली परिवार सुंदर परिवार बनता है जब उस परिवार में प्रेम होता है, जब उस परिवार में एक दूसरे की कदर होती है, और उस परिवार में जब सभी मिलजुल करके एक साथ अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। जैसे संत पिता फ्रांसिस हमें यह बतला कर गए हैं कि हम सभी आशा के तीर्थ यात्री। हमारी आशा है कि सब हम मिलकर के यात्रा करते हुए हमारे जीवन का जो उद्देश्य है अनंत जीवन तक पहुंचना है, वहां हम सब मिलकर के एक साथ पहुंच सके। See
प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने फरीसियों से कहा, एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरूस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा था। वह अमीर की मेज के जूठन से अपने भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूत ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर ही से इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरूस को दी। क्रिस्त में प्यारे फादर विश्व बेंजामिन, फादर बेनेडिक्ट बरला, उपस्थित सारे पुरोहित भाइयों, डीकन, सभी दरबार ने, पुलिस प्रशासन के हमारे प्यारे और आदरणीय एसपी और डीएसपी, उपस्थित भाइयों बहनों, बेटे बेटियों, कुछ ही दिनों पहले संत पिता लियो 14वें ने सारी दुनिया को चेतावनी दी और कहा कि हम खतरनाक दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। आज दुनिया खतरनाक दिशा की ओर बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि अमीर और गरीबों के बीच जो खाई है वह बढ़ रहा है। बहुत लोग इस चेतावनी को पसंद नहीं किए, दुनिया के लोग, लेकिन बहुत लोग इस चेतावनी को गहराई से लेते हुए चिंतन किए कि संत पिता हो जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। और आज यदि दुनिया नहीं चेती तो कल क्या होगा कोई नहीं जानता। अमीरी एक ओर है और गरीबी दूसरी। आज के सुसमाचार में हम लोग को जो दृष्टांत प्रभु यीशु ख्रिस्त सुनाए वह भी कुछ इसी तरह की बात। अमीर व्यक्ति जो रोज दिन मखमल कपड़े पहन, क्योंकि उन दिनों धनी कपड़े, जो धनी है वे लोग मखमल कपड़े पहनते थे। गरीबों में उतनी ताकत नहीं हुआ करती, इसलिए उसका जिक्र कि वह मखमल कपड़े पहन करके रोज दिन दावत उड़ाया करता था। और उसके गेट के बाहर एक गरीब जिसका नाम लाजरूस था वो बैठा रहता था, शरीर फोड़ों से भरा हुआ, कुत्ते उसके घाव चाट रहे थे। दयनीय स्थिति, ऐसा दृष्टांत यीशु ख्रिस्त सुना रहे हैं। और एक दिन वह गरीब लाजरूस मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे उठा करके अब्राहम पिता ईश्वर की गोद में बैठा दिया। धनी व्यक्ति भी मरा और उसे दफनाया गया। हो सकता है बहुत महंगा, उस समय जो दफन के लिए गुफा बनाते थे उसमें दफनाया गया और वह अधोलोक में गया, उसे अधोलोक में भेज दिया गया, नरक में भेज दिया। यदि हम सोचे तो उस धनी व्यक्ति की क्या गलती थी? क्या धनी होना गलत है? नहीं, धन दौलत अपने पास होना गलत नहीं है। और उस धनी व्यक्ति ने
किसी का बुराई नहीं किया। वहीं पर हम लोग नहीं पाते हैं कि उस धनी व्यक्ति ने किसी का बुराई किया। उसने किसी की हत्या नहीं की, कोई व्यभिचार नहीं किया, कोई अन्य पाप नहीं किए, और उसी तरह किसी का तिरस्कार भी नहीं किया। लाजरुस वहां गेट पर बैठा रहता था, घावों से भरा हुआ, उसे वह नहीं भगा दिया, तिरस्कार नहीं किया उसका भी। और इसलिए हम देखें एक दृष्टिकोण से तो उस धनी व्यक्ति ने कोई गलती नहीं किया जिसको हम बोलते कि नहीं वो अच्छा आदमी नहीं था, और इसलिए उससे नरक में जाना था। गलती है उसकी यही थी कि उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया। इसलिए कहानी है जिसमें एक व्यक्ति जब मर गया तो उसका स्वर्ग के द्वार पर गया, वहां पर पेतरुस जीवन किताब को खोला तो उसका नाम नहीं था, और इसलिए उसे बोला कि तुम्हारा जगह तो नर्क में है। तो उस व्यक्ति ने बोला कि मैंने क्या किया? तब पेतरुस का जवाब यही था, वही तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुमने कुछ नहीं किया। कुछ उसी तरह की बात है इस धनी व्यक्ति, जब वो किसी की चिंता नहीं, अपने पास तो धन दौलत है, अपने पास सब कुछ है, सिर्फ अपने तक ही केंद्रित रखा, अपने तक सीमित रखा। वह गरीब लाजरुस जो गेट पर बैठा हुआ था उसकी कोई चिंता नहीं, और इसलिए उसे वहां जाना पड़ा, गर्त में जाना पड़ा। अब वहां से देखता है कि लाजरुस वह इब्राहिम की गोद में बैठा हुआ, और ईश्वर से निवेदन करता है, इब्राहिम से निवेदन करता है कि लाजरुस को मेरे पास भेज दीजिए कि वह अपने अंगुली को पानी में डुबो करके मेरे जीभ पर वह दे, जिससे मैं थोड़ा आराम महसूस करूं, क्योंकि यहाँ मैं जल रहा हूँ।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।